एक दिन एक पैसे वाला आदमी शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया। इस पैसे वाले आदमी ने बहुत ही कीमती जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इसलिए उनका दिल नहीं किया कि इतने महंगे जूते मंदिर के बाहर छोड़कर चला जाए। जूते छोड़कर वह मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे और वह अपने कीमती जूते बाहर छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। अब वह करें तो करें क्या? अब वह बड़ी उलझन में पड़ गया। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे भिखारी से बात की। पैसे वाले व्यक्ति ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने को दिए। भिखारी भी अमीर व्यक्ति के जूते संभालने को राजी हो गया। फिर वह अमीर व्यक्ति मंदिर में अंदर पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि दुनिया कितनी विषम बनाई है कि मेरे जैसे कितने लोगों को महंगे जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे कितने लोगों को रोटी खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। वह व्यक्ति मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी लोगों को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? उसने मन ही मन में सोचा कि वह यहाँ से जाते समय उस भिखारी को 500 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर व्यक्ति बाहर आया तो उसे न ही अपने जूते और न ही भिखारी दिखा। उस अमीर व्यक्ति को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं गया होगा, इसलिए उसने कुछ देर वहाँ खड़े होकर भिखारी का इंतज़ार किया। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर व्यक्ति को पता पड़ गया कि वह भिखारी उसको ठग कर चला गया। अमीर व्यक्ति दुखी होकर नंगे पैर ही अपने घर की ओर चल पड़ा। उस अमीर व्यक्ति ने रास्ते में देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर व्यक्ति एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस अमीर व्यक्ति की नज़र उसके जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि वे जूते उसके ही हैं। उसने बेचने वाले से पूछा तो पहले उसने मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव डालने पर उसने माना कि एक भिखारी इन जूते को 500 रुपये में बेच करके गया है। अब वह अमीर व्यक्ति बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चला गया। उसे ईश्वर से की गई अपनी प्रार्थना का जवाब मिल चुका था। उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के भाग्य में शायद 500 रुपये ही लिखे थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में ही था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 500 रुपये मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।